हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मानसून का सीज़न हो और महाबलेश्वर ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमने मुंबई से ना 5 घंटे की दूरी पर है महाबलेश्वर और मालसेज घाट। ये दोनों देखकर आपको ऐसे लगेगा कि ना मतलब उत्तराखंड की याद आएगी। उत्तराखंड से किसी भी तरह से मतलब कमी नहीं है जो महाबलेश्वर है और मालसेज घाट है। तो बस हमारी सवारी अभी वहीं निकल चुकी है। हम पूरी फैमिली के साथ हम जा रहे हैं महाबलेश्वर के दर्शन, महाबलेश्वर घूमने के लिए। वहाँ के टेम्परेचर ना इस अगर मानसून में जाते हैं तो 19-20 डिग्री के करीब होती है। महाबलेश्वर है ना मतलब हर किसी के लिए मतलब है, या आप सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया है, या आप भक्ति या फिर आप एक तीर्थ यात्रा के नज़रिए से जाते हैं तो इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु तीनों की वास है वहाँ पर। तो इसकी स्टोरी शायद आपको पता ना हो या हो भी सकती है। मैं ये स्टोरी आज इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। छोटी सी स्टोरी है ये, मैं शेयर करूँगी कि महाबलेश्वर का नाम महाबलेश्वर क्यों पड़ा है। तो पुराणों में जो ये आपको जो स्टोरी है महाबलेश्वर का जो नाम महाबलेश्वर क्यों पड़ा है, तो ये स्टोरी ना स्कंद पुराण है। उस पुराण के सह्याद्री पर्व के पहले और दूसरे अध्याय में ये स्टोरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जो महाबलेश्वर है, इस महाबलेश्वर में अतिबल और महाबल ये दो राक्षस रहा करते थे। और ये दो राक्षस जो थे लोगों को, आम जनता को बहुत परेशान किया करते थे। इसकी वजह से ना सभी लोग बहुत परेशान थे। सभी लोग फिर चले गए देवताओं के पास गए। तो देवगण गए ब्रह्मा जी के पास कहने के लिए कि यहाँ के जो अतिबल और महाबल है लोगों को बहुत त्राही किया हुआ है, परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि अकेला मुझसे तो ये नहीं हो सकता है, तो चलिए हम विष्णु जी के पास। तो उन्होंने सब ने विचार किया कि चलिए पहले हम शिव जी के पास चलते हैं और उन्हीं के पास से हम कुछ मतलब मार्गदर्शन लेते हैं उनसे। और फिर वहाँ से वो सभी मिलकर गए, विष्णु जी के पास गए। अब भगवान विष्णु जी और शिव जी ने मिलकर अतिबल को तो मार दिया, लेकिन अतिबल मरा नहीं, क्योंकि जो महाबल था उसे इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो अब तीनों देव सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने उस समय माता भगवती यानी दुर्गा माँ को मतलब उनके पास तीनों मिलकर गए और दुर्गा माता के सामने उन्होंने सारी घटना उन्हें सुनाया। तो दुर्गा माता ने फिर विचार किया कि कैसे इन्हें मतलब इनसे जो इनकी इच्छा मृत्यु है कैसे जानना है। तो दुर्गा माता उनके पास गई, महाबल और अतिबल के पास गए और उनसे बात किया और उनको बोला कि आप जो लोगों को परेशान कर, आप भले बहुत शक्तिशाली हो लेकिन आप जो लोगों को परेशान कर रहे हो अच्छा नहीं है। उन्हें बहुत समझाया। तो फिर दुर्गा माता ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मतलब आपको मार सकती हैं, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त है। तो ये महाबली राक्षस ने कहा कि मुझे जो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों जब मेरे पास आएंगे और मुझे मृत्यु मतलब देंगे तो ही मैं मर सकता हूँ। तो इस तरह से महाबली ने माँ दुर्गा को बताया कि वो किस तरह से मर सकता है। तो फिर माँ दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गई और उन्हें सारी घटना बताया। तो महाबलेश्वर मतलब उसने मतलब ये बताया कि जब मैं जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश यदि आते हैं मुझे मृत्यु देते हैं तो मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन जिस जगह पर मेरी मृत्यु होगी वहाँ पर उस जगह पर ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को हमेशा के लिए यहाँ वास करना होगा और इस जगह का नाम मेरे साथ उनका नाम भी जुड़ेगा तो ही मैं मरने को तैयार हूँ। तो माता दुर्गा ने उसे तथास्तु किया और इस ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी से उन्होंने ये सारी बातें बताई। तो महाबली का क्या इच्छा था कि जब वो मर जाए तो उस जगह का नाम मतलब बलि के नाम से ब्रह्मा विष्णु का भी नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नाम भी जुड़े। तो इसीलिए उस जगह का नाम महाबलेश्वर, महाबली ईश्वर, ऐसे महाबली ईश्वर मतलब महाबली तो था और उसके बाद जो महाबली का जो ईश्वर है, जो भगवान है, उस मतलब उनका भी नाम जुड़ गया महाबली के साथ। इसीलिए महाबलेश्वर का नाम पहले जो था महाबली ईश्वर था, जिसे हम महाबलेश्वर कहते हैं। तो जब हम महाबलेश्वर जाते हैं तो वह धार्मिक मतलब नज़रिए से बहुत ज़्यादा पवित्र है। हम हमेशा जाते हैं, सैर सपाटा होटलों में रुकते
कर घूम फिर कर मौज मज़े करके आ जाते हैं। लेकिन जो मतलब पुरानी महाबलेश्वर है वहाँ जाना चाहिए। वहाँ हमें ना तीनों मतलब देवों का हमें मतलब आशीर्वाद प्राप्त होती है। पुराने महाबलेश्वर में जाना चाहिए। वहाँ देखेंगे जो महाबलेश्वर मंदिर है वहाँ पे आप देखेंगे रुद्राक्ष के रूप में है ना शिवलिंग स्थापित है। तो उसमें जो शिवलिंग है दुनिया का सबसे मतलब एकमात्र वो शिवलिंग ऐसा है जो रुद्राक्ष के रूप में है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की वास उसमें है। उन्हीं के सामने एक और शिवलिंग देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे हर जगह शिवलिंग है, लेकिन जो महाबलेश्वर जो रुद्राक्ष शिवलिंग के सामने का जो शिवलिंग है उसमें वो जो है अतिबल को विष्णु जी भगवान शिव जी ने मारे थे, तो इसीलिए वो अतिबलेश्वर नाम से वो शिवलिंग स्थापित हैं। और दूसरा जो अतिबलेश्वर महाबलेश्वर का जो सेनापति था कुट्टी नाम का, उसको ब्रह्मा जी ने मारे थे, तो इसीलिए जो तीसरा शिवलिंग है उसे थोड़ी दूरी पर ही है, तो उनका नाम हो गया कोटेश्वर मंदिर, क्योंकि उस सेनापति का नाम कुट्टी था और उस कुट्टी सेनापति को ब्रह्मा जी ने मारा था। तो जो कोटेश्वर मंदिर है वहाँ साक्षात ब्रह्मा जी मतलब निवास करते हैं, वहाँ साक्षात ब्रह्मा जी हैं। जो अतिबलेश्वर है वहाँ पे विष्णु और शिव जी हैं। और जो महाबलेश्वर जो रुद्राक्ष के रूप में शिवलिंग है वहाँ पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों की दर्शन आपको हो जाएंगे, तीनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये महाबलेश्वर जो नाम है इसके पीछे की ये स्टोरी थी। आप लोग यदि डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्कंद पुराण के सह्याद्री पर्व के पहले और दूसरे अध्याय को आप पढ़कर इसकी सारी मतलब घटना आप जान सकते हैं। तो मेरे मन में हमेशा उत्सुकता रहती थी क्या है, और तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने वहाँ के जो पंडित हैं उनसे पूछी थी, उन्होंने बताया था। और जो मतलब दूसरी बात है जो यहाँ पर है ना उगम स्थान भी है 5 नदियों की, जो कि नदियाँ हैं कृष्णा, जो कि नदियों का जो नाम है 5 नदियाँ हैं जो है कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री और गायत्री, इन 3 नदियों के भी उगम स्थान हैं। तो कितना पवित्र है। अगर हम पवित्रता के नज़रिए से देखें महाबलेश्वर को तो तीर्थों में तीर्थ है मतलब महाबलेश्वर, और सैर सपाटे के लिए जाते तो उनके लिए तो है ही। तो मतलब ये छोटा मतलब ये स्टोरी मुझे थोड़ा बताना था उसके पीछे की क्या है। तो चलिए मानसून का सीज़न है, हम भी लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़े हैं। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर नज़ारा मतलब ना लग रही है, बारिश बीच बीच में आ रही है। हम थोड़ा लेट निकले तो जिसकी वजह से हमें छोटी मोटी ट्रैफिक भी रास्ते में मिली है, जिसकी वजह से हम थोड़ा जो हमें लग रहा है कि थोड़ा लेट भी पहुँचेंगे। अभी यहाँ की मौसम बहुत अच्छी हो गई है, देख रहे होंगे चारों तरफ काली सी मतलब बादल छाई हुई है और बरसात एकदम जोर शोरों से हो रही है। मतलब
स्टेशन पहुँचे हैं। तुर्भे रेलवे स्टेशन जो आप देख रहे होंगे ना, उसकी कंस्ट्रक्शन जो उसकी बनावट है बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। जो न्यू मुंबई है यहाँ पे ना आर्किटेक्ट लोगों की ना एक कंपटीशन हुई थी। उस कंपटीशन में जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन था, जो बेस्ट मतलब ड्राइंग किया हुआ था, उसी में से लिया गया है ये तुर्भे रेलवे स्टेशन बनाने के लिए। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मतलब रेलवे स्टेशन की जो बनावट है। तो ये उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी राइट साइड में तुर्भे रेलवे स्टेशन है। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके बताइए। यदि आप लोगों की कमेंट मिले ना तो ही पता चलती है क्या और हम इन्फॉर्मेशन दें, किस तरह के ब्लॉग बनाएं। तो आप लोग प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। तो अभी हमें ड्राइव करके हो गए 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं और सभी बोल रहे हैं, सभी को भूख लग रही है। तो हम कहीं अच्छा सा होटल ढूंढ रहे हैं। होटल यदि मिल जाए अच्छा सा तो वहीं पे हॉल्ट लेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जो ब्रेकफास्ट का जो ब्लॉग होगा वो नेक्स्ट में होगा। तो मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।